चलिए, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब बच्चों सब लोग, आप लोग के लिए एक नोटिस है, सब लोग सुनिए। कल सैटरडे को आप लोगों की फादर्स डे पे एक्टिविटी होगी, ठीक है? यस मैम। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है? उसमें आप लोगों को ग्रीटिंग कार्ड बनाना है और क्या करना है? उसको भेज देना है, ठीक है? ग्रीटिंग कार्ड पे बोलिए आरुषि। मैम कार्ड बनाना है। हाँ, किस पे बनाना है आप लोगों को? फादर्स डे पे बनाना है, ठीक है? फादर्स डे पे आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम साउंड नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही। सबको वॉइस आ रही है? यस मैम अब आ रही है। तो क्या करना है आप लोगों को? सैटरडे को आप लोगों को ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। उसके लिए आप लोगों को पेपर, स्केच पेन, कलर, फेविकॉल, और अगर आपको और भी अगर कुछ आइटम्स को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? ग्लिटर्स हो गए, ठीक? फेविकॉल, बेटा जो भी आप लोगों के उस टाइम पे क्लास में टीचर रहेंगी वो करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है? ओके मैम। तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को कार्ड बनाना है और क्या करना है? उस पे आपको 4 to 5 लाइन्स की पोएम लिखनी है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, ओके? ओके मैम। किस पे लिखनी है पोएम आपको? फादर्स डे पे लिखनी है, फादर्स ठीक डे है? पर। हाँ, और क्या करना है आप लोगों को? साथ में आपको फादर्स डे पे क्राफ्ट भी बनाना है, ठीक है? तो आप लोग फादर्स डे पे कोई भी अच्छा सा सुंदर सा क्राफ्ट बनाइएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है? मैम हाँ बोलिए। कार्ड और क्राफ्ट दोनों बनाना है। हाँ, कार्ड और क्राफ्ट दोनों बनाना है और उसको कल आप लोगों के पास नंबर होगा ना जिस पर मैं आप लोगों को बोलती हूँ भेजने के लिए एक्टिविटी सारी, उसी नंबर पे भेज दीजिएगा। मैम ठीक मुझे है? नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, जिसके पास नंबर नहीं है तो ये लीजिए, नोट कर लीजिए। यस मैम। नंबर है आपका 9452615105, ठीक है? यस मैम नोट कर लिए। ओके मैम इस नंबर पे। हाँ बेटा। मैम क्राफ्ट में क्या बनाना हो? क्राफ्ट में आपका जो अच्छा, क्राफ्ट में आप लोगों को जो अच्छा लगे फादर्स डे पे बनाने के लिए अब वो बनाइएगा, ठीक है? बनाना होगा जो भी आपका मन करे बनाने को क्राफ्ट में, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। और उसको कल आप लोग इस नंबर पे क्लिक करके भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। और उसके साथ साथ आपका मंडे को इंटरनेशनल योगा डे है, तो उस पे आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को योगा करके दिखाना है और बताना है। हाँ, और पहले क्या करेंगे? आप योगा का नाम बताएंगे, आप कौन सा आसन करने जा रहे हो, ठीक है? और उस आसन का नाम बताओगे और फिर उस आसन को करके दिखाओगे और उस आसन के फायदे बताओगे, ठीक है? तो सब लोग अच्छे से रेडी होके बैठिएगा, ओके? यस मैम। तो ये आप लोगों का मंडे को होगा योगा डे का, ठीक है? यस मैम। मैम मैम किस तरह होगा?
कल भी सब लोग अच्छे से रेडी होके बैठिएगा, ठीक है? मैम Yes, वीडियो ma'am. हाँ बोलिए। मैम योगा डे पे मैम वीडियो बनाएंगे। हाँ बेटा, आपको वीडियो बना के भेजनी है, ठीक है? यस मैम। वीडियो बनानी है और फोटो क्लिक करके भेजनी है। अब देखिए आपको फोटो कैसे क्लिक करनी है। फोटो में आपको जब आपकी क्लास चल रही होगी, जब आपको बताया जा रहा होगा कैसे बनाना है, तो आपको टीचर के साथ साथ अपनी भी फोटो को क्लिक करके भेज देना है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। और उसके बाद में जब आपका कार्ड बन जाएगा तो कार्ड की फोटो, कार्ड के साथ में अपनी फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, ठीक है? और कोई भी आप जब पोएम बोलोगे, और कोई भी आप जब पोएम बोलोगे हिंदी या इंग्लिश में, उसकी फोटो, उसकी वीडियो बनाते हुए भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। चलिए, सबको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम, समझ में आ गया है। यस मैम। और किस पे बनाना है आपको? फादर्स डे पे। फादर्स डे पे। यस मैम। फादर्स डे पे। हाँ, तो चलिए, अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फादर्स नो डे की मैम, हम लोग कोई की डाउट है? नहीं है। चलो, नो। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। तो आज हम लोग को क्या करना था? आज हम लोग को करना था साइंस। साइंस। मैम हाँ बोलिए। मैम, मेरा साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेज नहीं हुई हैं। तो बेटा आपकी यूट्यूब पे क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहां पे जाइएगा, वहां पे आपको सारी एक्सरसाइजेस कराई गई हैं, वहां से कर लीजिएगा, ठीक है? मैम मैं ढूंढ रही हूँ तो मिल ही नहीं रही है। देखिएगा, आप उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक है? यस। प्लेलिस्ट में क्लास 5th का जो भी सेक्शन होगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है? तो वहां पे जाके क्या करिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है? साइंस की आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, साइंस की आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, सब चेक कर लीजिएगा। और सब में देखिएगा चैप्टर पढ़ा होगा ना, साइंस का चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना? तो जो भी आपका चैप्टर फर्स्ट होगा, सबको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। तो चलिए, अब हम करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर सेकेंड स्टार्ट। क्या है? एनिमल्स हैबिटेट्स एंड एडेप्टेशन। अडाप्टेशन। क्या है हमारा? एनिमल हैबिटेट्स एंड अडाप्टेशन। तो सबसे पहले उसमें हमारा टॉपिक आता है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स क्या होते हैं? The surrounding where an organism lives naturally and reproduce is called a habitat. वो surrounding जिसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आसपास रहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। Different animals live in different habitats. अलग अलग एनिमल्स कहाँ रहते हैं? अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। Animals obtain food, shelter, air and water for their habitat. और एनिमल्स को उनका फूड, शेल्टर, एयर, वाटर सब कहाँ से मिलता है? सब उनके हैबिटेट से मिलता है, जिस भी हैबिटेट में वो रहते हैं, ठीक है? Let us learn about the different habitats of animals. अब हम क्या करेंगे? Animals के different habitat के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका habitat.
तो हैबिटेट में कौन कौन से हैबिटेट आते हैं? फर्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट, डेजर्ट, फॉरेस्ट, polar region and mountains, ocean, fresh water और डेजर्ट, Mountain, fresh water, ocean. fur or hair, feathers, scales, cell, mountains, polar regions, mountains, ocean, oceans, fresh water. fresh water. ये क्या है आपके? ये है आपके हैबिटेट्स। Habitat. जहाँ जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। Habitat. हैबिटेट। तो हैबिटेट आपके कौन कौन से हो गए? फॉरेस्ट, Forest, desert, polar region and mountain, ocean, fresh water. forest, desert, polar region and mountains, oceans and fresh water. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट क्या होता है? A variety of animals such as lion, tiger, deer, elephant, snakes and birds, rabbits, birds and monkeys live in forest. तो कई टाइप के एनिमल्स कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे कि लायन, टाइगर, डियर, एलिफेंट, स्नेक, रैबिट, बर्ड्स, मंकीज, ये सारे कहाँ पे रहते हैं? ये सारे आपके फॉरेस्ट में रहते हैं। These animals live in different places. For example, अब कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? अब ये सारे एनिमल्स कहाँ रहते हैं? अलग अलग प्लेसेस में रहते हैं। फॉरेस्ट में तो रहते हैं, पर फॉरेस्ट में भी अलग अलग जगह पे रहते हैं। एग्जाम्पल, लॉयंस एंड टाइगर्स लिव इन डेन्स। लॉयंस एंड टाइगर्स कहाँ पे रहते हैं? डेन्स में रहते हैं। Dance. Birds and monkeys live on tree. Birds और monkeys कहाँ पे रहती हैं? Trees पे रहती हैं। Snakes and rabbits. Snakes and rabbits live in burrow. Snakes and rabbits कहाँ रहते हैं? Burrow में रहते हैं। Deer, elephant and insects live on the forest land. और deer डियर, इंसेक्ट्स, एलिफेंट सारे कहाँ रहते हैं? सब फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं। These animals have well developed limbs that help them to run and walk. और इन्हीं सभी एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्स प्रेजेंट होते हैं। और लिम्स कैसे उनके डेवलप्ड होते हैं? जो उनको किसमें हेल्प करते हैं? रन और वॉक करने में हेल्प करते हैं। Limbs also help them to hurt or run away from predators. और इनके जो limbs होते हैं, ये क्या करते हैं? इनको दूर तक रन करने में हेल्प करते हैं, ताकि ये क्या कर सके? अपने आप को, जो इनके प्रीडेटर्स हैं, मींस जो इनको मार के खा जाते हैं, उनसे क्या कर सकते हैं? अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका डेजर्ट। Desert are sandy land with less rainfall. Desert क्या है? Desert एक sandy land है, मीन्स वहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा रेत प्रेजेंट है, और वहाँ पे क्या होती है? बारिश भी बहुत कम होती है। Most deserts are very hot and dry during the day and become cold at night. जितने भी डेजर्ट्स हैं वो क्या होते हैं? दिन में बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, और रात में क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। Animals that are generally found in deserts are camel, rat, rattlesnake, etc. और डेजर्ट्स में आपको जो ज्यादातर एनिमल्स मिलते हैं वो कौन कौन से मिलते हैं? वो आपको मिलते हैं रैट, कैमल्स, रैटलस्नेक, ये क्या करते हैं? आपको ज्यादातर मिलते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट
polar region and mountains. क्या आता है? Polar regions and mountains. Polar regions and mountains are covered with snow and are called it cold throughout the year. जितने भी polar regions और mountains होते हैं सारे क्या होते हैं? सारे स्नो से कवर्ड होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, मतलब पूरे साल वो क्या होते हैं? एकदम ठंडे रहते हैं। During winters, the temperature can drop to very low degrees. और विंटर्स के टाइम पे वहां का जो टेम्परेचर होता है वो किस में चला जाता है? -डिग्री में चला जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है? वहां पे जो ठंड होती है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Animals that are found in the polar region are polar bear, penguins, seals and walrus. तो जो भी एनिमल्स हमें कहाँ मिलते हैं? पोलर रीजन में मिलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पोलर बियर, पेंगुइन्स, सील, वॉलरस। Animals like polar bear have thick fur on their body. जो animals like हैं, जो animals हैं, किसके? पोलर बियर के, उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? उनकी बॉडी में जो भी एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं उनकी बॉडी में थिक फर प्रेजेंट होती है एंड कीप देम वार्म, जिसकी वजह से क्या होती है? वो अपने आप को वार्म रख पाते हैं, मीन्स अपने आप को वहां की जो ठंडी होती है उससे बचा पाते हैं। Penguins have a layer of fat under their skin called it the bubbler. और penguins के skin के अंदर जो fat present होता है उसको वो क्या बोलते हैं? उसको bubbler बोलते हैं। It helps to keep the body warm. जो क्या करती है? penguins की body को warm रखने में help करती है। तो पोलर रीजन्स और माउंटेन्स में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो अपने आप को कैसे वार्म रखते हैं? उनके स्किन पे एक थिक फर प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? उनको वार्म रखने में हेल्प करती है ताकि वो क्या कर सके? अपने आप को वहां की ठंड से बचा सके। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ओशंस। ओशंस आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैबिटेट। ओशन क्या है? ओशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैबिटेट है। Animals that are found in oceans are crabs, starfish, sharks, whales, prawns, sea turtles, seahorse, jellyfish, octopus, and many other types of animals. तो ओशन क्या है? ओशन हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैबिटेट है। और कौन कौन से एनिमल्स आपको ओशन में मिल जाते हैं? वो है आपके क्रैब्स, स्टारफिश, शार्क्स, वेल्स, प्रॉन्स, सी। बेटा पोलर बियर आपको ओशन में नहीं मिलता, वो आपको मिलता है पोलर रीजन्स में और माउंटेन्स पे, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ओशन के बारे में कि ओशन में हमें कौन कौन से एनिमल्स मिल जाते हैं। तो ओशंस में हमें कौन कौन से मिलते हैं? क्रैब, स्टारफिश, शार्क्स, वॉलरस, प्रॉन्स, सीहॉर्स, सी टर्टल, ऑक्टोपस, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं, फिशेस हैं जो आपको किस में मिल जाएंगे? ओशंस में मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेश वाटर में। अब फ्रेश वाटर क्या होता है और वहां पे हमें कौन कौन से एनिमल्स मिल जाते हैं? Ponds, lakes, streams and rivers are freshwater habitats. जो भी ponds, lakes, streams, rivers हैं, ये सारे क्या हैं आपके? ये सारे आपके freshwater habitat हैं। Different kind of fish, snakes and frogs live in this habitat. और इस habitat में कौन कौन रहता है? डिफरेंट काइंड्स के फिश, स्नेक्स और फ्रॉग्स आपको मिल जाते हैं। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड स्वान आर एबल टू स्विम इन वाटर
with their webbed feet. और जो भी वाटर मतलब कि वाटर स्विमिंग बर्ड्स हैं जो पानी में तैरती हैं, वो सारी बर्ड्स क्या करती हैं? वाटर में तैरती हैं। किसकी हेल्प से तैरती हैं? अपने वेब फीट की वजह से तैरती हैं। उनके वेब फीट कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है ना? तो जिसकी वजह से क्या होता है, वो इजीली वाटर में स्विम कर पाती हैं। Cranes have long legs to wade through water. और जो भी क्रेन्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? उनके जो लेग्स होते हैं वो वेड होते हैं, मींस बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वो वाटर में इजीली चल पाती है। ठीक है, तो जो वाटर स्विमिंग बर्ड्स है वो कौन कौन सी है? डक, स्वान और भी ऐसी कई बर्ड्स है जो वाटर में स्विम करती हैं, है ना? तो ये था आपका हैबिटेट्स के बारे में। यस मैम। अब नेक्स्ट आता है आपका अडेप्टेशन। अभी हमने अडेप्टेशन। किसके बारे में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था सब हैबिटेट के बारे में। अब आता है आपका अडेप्टेशन। Adaptation. Adaptation. अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? The feathers and habitat that organisms develop over time with the help of their survive in their habitat are called it adaptation. Adaptation क्या होता है? जहाँ पे एनिमल क्या करते हैं, लंबे पीरियड तक के लिए रहते हैं और क्या करते हैं, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से, वहां के हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। मतलब जैसे आप कहाँ रहते हो? आप प्लेन्स पे रहते हो, है ना? Yes. अगर आप क्या करोगे, अगर आप माउंटेन रीजन में चले जाओगे तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है ना? तो क्या आप वहां की ठंड बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर No, ma'am. पाओगे। अगर क्या होगा, अगर आप वहां पे लंबे पीरियड के लिए क्या कर दो, रहना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे वहां के माहौल में क्या करोगे, ढलना सीख जाओगे। वहां के जो क्लाइमेट है, वहां का जो हैबिटेट है, उसको अपनाना स्टार्ट कर दोगे, है ना? इसी को ही हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ओके, Yes, ma'am. let us know about some of the adaptation shown by animals. अब कौन कौन से एनिमल्स ने अडेप्टेशन को अडॉप्ट किया है, हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है आपका बॉडी कवरिंग। Animals that live in different habitat have different body coverings. अब जो एनिमल्स अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, तो उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है, मींस उनकी जो स्किन होती है, वो भी क्या होती है, वो भी अलग अलग होती है ना? अगर जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, जो एनिमल्स आपके प्लेन रीजन्स में रहते हैं, उनकी स्किन कैसी होती है? उनकी स्किन हल्की होती है और उस पे क्या होते हैं, ढेर सारे फेदर्स होते हैं, है ना? पर जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, जो एनिमल्स पोलर रीजन में रहते हैं, तो वहां पे क्या होती है, वहां का माहौल बहुत ज्यादा ठंडा है, वहां का हैबिटेट बहुत ठंडा है, तो वहां पे वो कैसे रहते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है, और कैसी होती है, उनके स्किन पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं, है ना? Yes, ma'am. तो इसी तरीके से क्या हुआ, इसी तरीके से क्या हुआ, जो जो एनिमल्स अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, उनकी जो बॉडी कवरिंग होती है वो भी क्या होती है, वो भी अलग अलग होती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है फर टू हेयर। अब फर से हेयर पे कैसे आए? The bodies of animals like sheep,
deer, and humans being are covered with fur or hair all over their body. अब जो भी एनिमल्स है जैसे कि शेप, बियर, ह्यूमंस, तो हमारी जो बॉडी है या तो वो फर से कवर है या फिर हेयर से कवर है. फर और हेयर हेल्प देम इन लिविंग इन स्पेशलाइज्ड हैबिटेट. तो ये जो फर और हेयर होते हैं ये क्या करते हैं, हमको एक स्पेशल हैबिटेट में रहने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो आपकी बॉडी में भी आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स हैं. यस मैम. तो ये हेयर्स क्या करते हैं, हमको हमारे हैबिटेट में रहने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका फेदर्स. नेक्स्ट आपका क्या आता है, फेदर्स. Bodies of birds are covered with feathers. जो birds की बॉडी है वो किससे कवर होती है, वो सब feathers से कवर्ड होती है. That help them to fly and protect them from rain. जो क्या करती है, उनको फ्लाई करने में हेल्प करती है और उसके साथ साथ जो बारिश होती है उससे भी क्या करती है, बर्ड की बॉडी को बचाती है. Feathers also help their bodies warm and protect them from cold. और उनके जो feathers होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी को वार्म करते हैं, मतलब कि गर्म करते हैं और उनको ठंड से भी बचाते हैं. तो ये है आपका बर्ड्स का. फिर नेक्स्ट आता है आपका स्केल्स. क्या आता है, स्केल्स. Scales are present on the outer body of many animals. Scales क्या होते हैं, कई ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आउटर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, स्केल्स प्रेजेंट हैं. Fish, snakes, crocodile, lizards, etc. have scales on their outer covering of their body. और ऐसे कई सारे एनिमल्स हैं जिनकी आउटर बॉडी में क्या प्रेजेंट है, स्नेल्स स्केल्स प्रेजेंट है. जैसे कि फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल, लेजर्ड. फिश हैव स्केल्स दैट ओवरलैप ईच अदर. जो फिश के स्केल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं. These overlapping do not allow water to enter their body. और ये जो ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं ये क्या करते हैं, फिशेस को हेल्प करते हैं कि जो वाटर है वो क्या हो, उनकी बॉडी के अंदर ना जा पाए. Horny scales of scales, snakes, crocodiles, etc. prevent water loose from their body. और जो भी horny scales मतलब कि जो स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स जिनके भी हॉर्नी स्केल्स हैं, मतलब कि नुकीले स्केल्स, वो क्या करते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं जिससे क्या हो, उनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो. अब नेक्स्ट आता है आपका शेल. Snail, tortoise and turtle have an outer case. जो स्नेल, टॉर्टॉइस, टर्टल है, आपने इनको देखा होगा कि क्या होता है, इनका ये कैसे आउटर केस होता है ना, ऐसे आउटर केस होता है ना. These cases is called shell. इन्हीं केसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इन्हीं केसेस को हम शैल के नाम से जानते हैं. दिस इज वेरी हार्ड. ये क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है. एनिमल्स फील डेंजर. जब भी क्या होता है, इन एनिमल्स को लगता है कि उनके पास खतरा है, वो डेंजर में है, दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फिट इनटू द शेल. तो वो क्या करते हैं, तुरंत ही अपने शेल के अंदर चले जाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. A shell works as a shield. और क्या होता है, इनका जो शेल होता है ये किसकी तरह काम करता है, एक शील्ड की तरह काम करता है. जो इनको क्या करता है,
हाँ, शील्ड एक शील्ड की तरह काम करता है, जो क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। बचाता तो है। बताइए, हाँ, तो बताइए आप सबको समझ में आया? Yes, ma'am. मैम। यस मैम। हैबिटेट और अडेप्टेशन क्या होते हैं? Yes, ma'am. मैम समझ में आ गया। यस मैम समझ। हाँ, तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इतना जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करेंगे अपने घर पे, ठीक है? Yes, यस ma'am. मैम। और कल की एक्टिविटी और मंडे की एक्टिविटी में आप लोगों को कोई डाउट? नो No, मैम। ma'am. सबका चीजें मैम। समझ में आ गया? हाँ, Yes, ma'am. मैम आपने इन्वायरमेंट वाली बुक पढ़ाई अभी? बेटा वो बुक आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? मैम मैम वो बुक लिस्ट में है। अच्छा, एक काम करेगा, आप यहाँ पे आके काउंटर पे आके बात कर लीजिएगा, ठीक है? पर वो बुक आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? Yes, यस ma'am. मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। Thank you, you, ma'am. बाय मैम। Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय Bye, ma'am. बेटा, Thank you, बाय ma'am. बाय, वेलकम बेटा।